नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट देखा जा रहा है। दिल्ली में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख केंद्र सरकार बचाव में उतर आई है। शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटाइन को बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधे 5 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा, लेकिन अगर लक्षण है तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था और उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिलते थे तो उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 27,512 है। वहीं होम आइसोलेशन में 10,490 लोग हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद होम क्वारंटाइन में रह रहे 10,490 लोगों का क्या होगा? क्या इन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर आदेश के मुताबिक सरकारी क्वारंटाइन में भेजा जाएगा? क्या दिल्ली सरकार के पास इतनी जगह है कि वो इन लोगों को सरकारी क्वारंटाइन में रख सके? वहीं एलजी के इस फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए उसे मनमाना करार दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि होम आइसोलेशन की वजह से मामूली लक्षण वाले बहुत से लोग खुद अपनी जांच करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर नहीं ले जाया जा रहा। लेकिन अब इस नए आदेश से लोग हतोत्साहित होंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज अब जांच से बचेंगे और क्वारंटाइन नहीं होंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि संक्रमण और फैलेगा। दिल्ली सरकार ने एलजी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि दिल्ली में पहले से ही मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में मौजूदा तैयारियों के बीच जुलाई तक गंभीर रोगियों के लिए 80,000 बेड की योजना के अलावा हमें हजारों क्वारंटाइन कमरे और बढ़ाने होंगे। पहले से ही गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। ऐसे में ज्यादा क्वारंटाइन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएंगे? दिल्ली सरकार ने कहा कि आईसीएमआर के दिशा निर्देश अभी पूरे भारत पर लागू हैं, फिर दिल्ली के लिए अलग से मापदंड क्यों? एलजी के इस मनमाने फैसले से दिल्ली को काफी नुकसान होगा। उन्हें अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।